आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, हिंदुस्तान के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र भाई मोदी ने कल सारे देश को एक अपील की है और मैं समझता हूँ कि वो अपील बहुत जायज़ है, बहुत टाइमली है और बहुत ही सही बात कही है उन्होंने, जब वो देश से कह रहे थे कि हमें पेट्रोल और डीज़ल अब बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो गल्फ़ वार चल रही है उससे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसलिए सारे देश को अब ये बहुत सीरियसली वो तवज्जो देनी पड़ेगी इस बात पर कि पेट्रोल और डीजल कम से कम इस्तेमाल हो और देश की मूवमेंट भी चलती रहे, देश की हर ज़रूरतें पूरी होती रहें। लेकिन उसके लिए हम देशवासियों को पेट्रोल और डीजल बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। वो कह रहे हैं अभी पूल कर लीजिए, वो ये कह रहे हैं ये कर लीजिए, ये कहते हैं वो कर लीजिए। जहाँ तक मैं अपने देशवासियों को जानता हूँ, 148 करोड़ को, उनकी बात पर कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल असर नहीं होगा। असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम सब के सब हम ऐसे हैं कि जैसे कुत्ते की दुम, कुत्ते की पूंछ हैं हम। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ऐसे हम भारतीयों की पूंछ नहीं सीधी होती कभी भी। हम एक कॉमन एक्सक्यूज लगाएंगे कि मोदी साहब आपने तो कह दिया भी हमें देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल करो, क्राइसिस है, लेकिन आपने अपने मंत्रियों को नहीं कहा। बिल्कुल सही है, मैंने कुछ लोगों से बात की ये टेलीकास्ट देखने के बाद मोदी जी का। मैंने 10-12 लोगों से बात की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। सब ने यही कहा कि हमें तो पीएम साहब कह रहे हैं, वजीर आजम साहब कह रहे हैं, लेकिन जो इतना उनका अपना 80-83 जो मंत्री हैं, वजीर हैं, उनके पास हर एक के पास 5-5 6-6 गाड़ियां चलती हैं पीसीआर सिक्योरिटी की। अच्छा, उनके जितने सेक्रेटरीज हैं, मेरे ख्याल 70-80 सेक्रेटरीज होंगे गवर्नमेंट इंडिया में, उनके पास भी दो दो वैन चलती हैं साथ में सिक्योरिटी की। फिर हमारे 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में हर एक चीफ मिनिस्टर देखिए कितनी सिक्योरिटी लेके चलता है। हर एक स्टेट के जो वजीर हैं उनकी सिक्योरिटी देख लीजिए, हर एक स्टेट का डीजी और चीफ सेक्रेटरी देख लीजिए, हर एक स्टेट के जो डीसी साहिबान हैं और एसएसपी साहिबान हैं उनकी सिक्योरिटी देख लीजिए। तो मोदी साहब को सबसे पहले अपनी वो पंजाबी च कहते ना पीढ़ी नीचे सोटा मारना चाहिए ਸੀਗਾ, सोटा फेरना चाहिए ਸੀ। उन्होंने सब तो पहला जो हमारी ये वेस्टफुल सिक्योरिटी है और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, उनको सबको कहना चाहिए और ऑर्डर निकालना चाहिए कि भी कोई भी वजीर को, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो सेंटर का वजीर हो, चाहे वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या वजीर हो, वो कम से कम सिक्योरिटी लेके चले। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो गाड़ियां, जब तक ये क्राइसिस ब्लोन अप नहीं होता तब तो जाके देशवासी इस बात को कबूल करेंगे कि भी हमें भी कुछ करना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि जब आप तो कुछ करते नहीं जी, हमसे आप तवक्को करते हो। ये नॉर्मल सी बात है और कहना भी चाहिए, मैं भी साथ हूँ। लेकिन मोदी साहब की अपील बहुत टाइमली है, लेकिन साथ की साथ ये कहना भूल गए, या पता नहीं कि वो डरते तो नहीं है किसी। मोदी साहब तो वो ऐसा शख्स है जो किसी से नहीं डरता। कोई रब भी सामने आ जाए वो तो रब से भी नहीं डरता। तो मोदी साहब को बिना वक्त जाए किए एक सर्कुलर निकालना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहां हर एक स्टेट को ये ताकीद की जाए कि अपनी सिक्योरिटी कम से कम कीजिए। सिक्योरिटी कम करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्योरिटी, हमें वो बाद में बात करेंगे सिक्योरिटी की। आज मेरा बात ये है, सिक्योरिटी का मतलब है जो उनके साथ गाड़ियां चलती हैं और गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल लगता है, इसलिए वो एक मैक्सिमम एक या दो, सीएम के साथ दो हो, बाकी वजीरों के साथ कोई ना हो, एक सिर्फ सिक्योरिटी वाला बैठे उनकी अपनी गाड़ी में। ये अगर नहीं होगा तो पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन कम नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, देश तैयार रहे, सारे देशवासी तैयार रहे कि अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत बढ़ेंगी, माशाल्लाह बढ़ेंगी और इंशाल्लाह बढ़ेंगी। और इस इनको इनको कोई रोक नहीं सकता। पहले बंगाल वगैरह में इलेक्शन थे, इसलिए थोड़ा सा हाथ टाइट किया हुआ था। अब कम से कम 20 या 25 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने वाली है। ऐसी एलपीजी की कीमत 200 रुपये सिलेंडर बढ़ेगी और ये इनएविटेबल है। इस पे उनका कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं मानता कि मोदी जी और उनकी सरकार का कसूर है, ये हालात का कसूर है। हाँ, मोदी जी एक बात ज़रूर कहें, जब ये कीमतें बढ़ें, चाहे पुरी साहब कहें, हरदीप पुरी साहब कहें,
वो ये बात कहें, यकीन दिलाएं सरकार लोगों को कि जैसे ही हालात ठीक होंगे, जंग खत्म होगी, हालात मामूल पर आएंगे, नॉर्मल आएंगे, तब ये जो हाइक है अगर जो की जाती है वो वापस रोल बैक कर दी जाएगी। तब देश को मेरा ख्याल में कोई एतराज नहीं होगा अगर कीमतें बढ़ती हैं, और अगर नहीं कीमतें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, लेकिन अगर वो वापस होती हैं तो शायद कोई भी इससे मायूस या खफा नहीं होगा। ये दो बातें, मैं गोल्ड पे बात नहीं करता, वो अभी लंबी बात है। आज जो देश के लिए सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल और डीजल की है, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल हमारे यहाँ कम पड़ जाएगा तो देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। देश की सारी आवाजाही, सारा ट्रांसपोर्ट डीजल और पेट्रोल से है। अगर उस पर फर्क पड़ेगा तो देश की महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जहां मैं मोदी जी को कह रहा हूं ये बात, वहां मैं देशवासियों को भी हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, ऊपर की तरफ मत देखिए, आप अपना फर्ज समझिए, आप भी आगे आइए, आप भी कोशिश कीजिए भी कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल और एलपीजी का यूज़ कम करें, ताकि देश को कोई क्राइसिस, सीवियर क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। बाकी आप सब लोगों की मर्जी है, हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, करना ना करना आप लोगों के हाथ में है। लेकिन तवज्जो ज़रूर दीजिए, ख्याल मेरी बात पर 1 मिनट के लिए सोचिएगा ज़रूर। खुदा हाफिज।